हम लोग जब निकलते हैं स्टेशन के लिए। मान्या नहीं आई है, नहीं है, केक मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी गांव वाली जो ट्रिप है वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ 2 दिन की थी और तीसरे दिन हम वापस आ गए क्योंकि मान्या के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। तो टेस्ट वगैरह हो गया, रिवीजन टेस्ट वो सब हो रहा था, उनकी तैयारी भी मुझे करवानी थी। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुके, सब लोग रोक रहे थे लेकिन फिर वापस आ गए। मान्या के एग्ज़ाम तो भी चल रहे हैं और उनके एग्ज़ाम के बाद हम लोग को जाना है गाज़ियाबाद बड़ी वाली दीदी के पास क्योंकि उनकी डिलीवरी होने वाली है और अभी उनके पास कोई नहीं है, बाद में और लोग आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अभी पहले चले जाएंगे और हम और मान्या ही सिर्फ जा रहे हैं। तो घर में पापा और ये रहने वाले ना, तो कुछ कुछ काम जो होते हैं ना, थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह बना के रख दें जिससे कि आगे इन लोगों को काम आता रहेगा नाश्ते में। और किचन में जो भी मसाले वगैरह उनके ऊपर नेम स्लिप वगैरह लगाना, वो सारे काम करने हैं अभी। तो मैं अपने काम शुरू करने वाली हूँ कि जल्दी से ये सारे काम ख़त्म कर दूँ। और फ्रिज क्लीन करना, मलाई निकालना, भी ये सब छोटे छोटे से काम है ना, वो सारे काम ख़त्म करने। तो ये सब लिस्ट में है नाम। और अभी मैं अपनी बगिया में हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी पुदीना लगा रखे, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो वहाँ से पुदीना लेके जा रहे हैं चटनी बनाने, क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी मंगौड़े। तो यहाँ से ले लेते हैं पुदीने। पुदीना तो है ये, साथ में ना मैंने यहाँ पे मेथी बो रखी थी, वो अभी मैंने तोड़ लिया है। धनिया भी है जो कि थोड़ी थोड़ी सी हुई है, मुझे अच्छा लगता है। नीचे भी धनिया डाल दिया था। और ये मेरी ग्रो बैग में सब्जियाँ अच्छे से ग्रो हो गई, बस इसे मुझे दूसरी जगह पे लगाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ एक साथ हो गई। तो इन्हें मैं ज़मीन पे अब लगाने की सोच रही हूँ। तो सोच रहे जाने से पहले इसे भी कर दें। और फिर देखिए ये लोग कितना ख्याल रखते हैं। मेरे बगीचे का पूरा हरा भरा मेरा बगीचा है। तो अभी मेरे पास अब बहुत सारे काम हैं। तो अभी मैं चलती हूँ नाश्ता बना के, उसके बाद मठरी बनाना है, पुए बनाने, ये सारी चीज़ें बनाने। तो आज तो मैं मठरी बना के रख ही देती हूँ। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ अपनी बना ली है और अब हम चलते हैं डब्बों के ऊपर, इन्हें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ वाला काम पूरा हो गया है। नाश्ता सबको करवा दिया है और अभी जो है हमने गैस रख लिया है नीचे कि आराम से बैठ के बनाएंगे। और काफ़ी सारे बन भी गए, बस थोड़े थोड़े बचे कि पापा के लिए बना रहे हैं। और इसमें थोड़े से मैदा और आटा दोनों मिक्स कर दिया है जिससे कि पापा को नुकसान ना करें। और थोड़ा सा बनाएंगे प्योर मैदा का, वो हम थोड़ी देर में बनाएंगे। तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ मेरी बन रही है और अभी और भी 2-3 चीज़ें बनानी है, वो हम बनाएंगे बाद में क्योंकि खाना भी करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जा रहे हैं। बनाने जा रही हूँ, आटा लगा के रख दिया है। मैंने सोचा खाना बना दें और खिला दें इन लोगों को, उसके बाद पुए बना के रख देंगे तो 2 काम हो जाएंगे मेरे। मटरी बन गई, पुए बन गए। तो हमारे ना पुए बनने शुरू भी हो गए और मैंने इतने सारे बना लिए। ये काम ना बहुत ज़रूरी था। पहले तो थोड़ी सी थकान सी हो रही थी क्योंकि दिन में भी काम हो जाता है, आराम नहीं करने को मिला। तो रात में लगता है कि बस जल्दी सो जाएँ। और इस टाइम पे अभी 11 बजने वाले हैं, मुझे लगता है कि 11:30 तक बन जाएंगे मेरे पुए। मुझे जाने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन में काफ़ी सारे काम हैं। कल के मुझे कुछ सामान घर के लिए रखना है खरीद के, जो आगे इन लोगों को काम आएगा ना, तो वो काम कर देंगे। और कल मंदिर भी हो आएंगे। और मुझे कहाँ जाना, हाँ मार्केट भी जाना है, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो वो सारे काम मैं कल ख़त्म कर दूँ क्योंकि परसों का टाइम बचेगा और फिर तीसरे दिन मुझे निकलना है। वो अच्छे बन रहे हैं, मीठे हैं कि नहीं ये तो पूछना पड़ेगा पापा से क्योंकि पापा को दे दिया। चलते पापा से पूछ लेते हैं। पापा कैसे खाए आपने? कैसे, शुगर कम है? काफ़ी कम है क्या? नहीं, अभी ठंडे होंगे तो सही है। ठीक है। मैंने यहाँ पे मक्खन पूरा निकाल दिया है, तो ये मक्खन हो गया। और अब हम पीस रहे हैं उड़द की दाल, बड़े बनाएंगे। काम मेरा अभी शुरू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बराबर सुबह से चल ही रहा है। और अभी मैं बना रही हूँ दही बड़े, जो कल मैंने नहीं बनाए थे। दाल ऐसे पीस के रख दिया था, मैंने कहा अब कल बनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और थकान बहुत हो गई थी। इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा होता है और सोने को रहता नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो थकान सी रहती है। और अभी मेरे बन रहे इधर दही बड़े, जो कि मैं काफ़ी सारे बना के रख दूँगी तो इन लोगों का आराम से चलता रहेगा। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ये बोलें कि इतना दिखा रही हैं जैसे कि बहुत काम कर रही हूँ या यही सारा काम करती है। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब हम हाउसवाइफ थोड़े टाइम के लिए घर से अलग रहते हैं तो हमें कितना कुछ मैनेज करके जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने अपना बैग लगाया और चले गए।
उसके पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पूरे घर को व्यवस्थित करके, किचन हो या कुछ भी हो, सब कुछ सेटल करके उसके बाद जाना होता है। तो बस यही मेरा दिखाने का। और शादी के पहले कितनी चीज़ें होती हैं, शादी के बाद बहुत अंतर पड़ता है। शादी के पहले कहीं भी जाना होता था, हम लोगों ने लगाया बैग, रखे कपड़े अपने और निकल लिए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब भी जाना होता है कहीं तो पहले सब कुछ सोचना पड़ता है कि जाएंगे, इतने दिन के लिए जाना है तो घर में सब कुछ कैसा रहेगा, कैसे करके जाना है, तो ये सब रहता है। अगर साथ में नहीं जा रहे हैं, हम अकेले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ शूट कर रही हूँ कि देखें कि कैसे जब हम जाते हैं घर को छोड़ के इतने दिनों के लिए, तो हमें कितना कुछ घर पे करके जाना होता है। दही बड़े हमारे सारे बन गए हैं और ये मैंने ना पानी से हटा के इसमें रख दिया है, तो अब यही चलता रहेगा कई दिन तक। और मैं पहली बार पेड़े बनाऊंगी। थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है क्योंकि हमेशा मम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। और इस बार मैं पहली बार पेड़ा ट्राई कर रही हूँ बनाने का, देख रही हूँ कि कैसे बनेंगे। पक्का मेरे हाथ से शक्कर तो कम ही गिरा होगा क्योंकि मेरे हाथ से बहुत कम जाता है। तो मैं कोशिश करूँ भैया सही मीठा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी ना रहे, कम भी ना रहे। तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कैसा बनाया है। मान्या मेरे लिए कुछ बना के लाई है और मैं अपना काम कर रही थी, तो मान्या आई कि मम्मा मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, वो भी सरप्राइज। मुझे लगा था ये पढ़ रही हैं। क्या लाई हो बना के? ये मेरे लिए कार्ड है। थैंक यू मान्या। वेलकम मम्मा। आ जाओ, पुच्चू ले ले, पुच्चू ले ले। देखना आराम से, कढ़ाई में ना गिरना। हमारे वरना तुम अभी पेड़े में गिर जाओ। आ ले। बहुत प्यारा है, थैंक यू। वेलकम। अब इसको मैं अपने फाइल में लगा लूंगी। चलो अब टेबल लिख के दिखाओ। मम्मा मैं थक गई, 1 घंटे से। नहीं टेबल लिख के तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुमने कार्ड बना दिया और थक गई। चलो टेबल लिख के दिखाओ, जाओ। तो ये हमारे पेड़े भी बन के एकदम तैयार हो गए हैं, तो ये काम भी खत्म हो गया। अब इसे रख देते हैं, ठंडे हो जाएंगे फिर इसको डिब्बे में शिफ्ट करेंगे। घर की चीज़ें तो पापा को बता देंगी कहाँ पे क्या रखी हुई है, तो वो इजली ले लेंगे। पहले भी थोड़ा थोड़ा बताते रहे, अभी पूरा मैंने उन्हें बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है, आपको मिल जाएगी। और अभी मुझे चाहिए थी कुछ बुक्स जो कि मैं वहाँ पे पढ़ती रहूँगी। कुछ चीज़ें मेरी ना कवर हो जाएंगी क्योंकि एग्ज़ाम भी में भी जून में हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी अपनी लाइब्रेरी से, पापा की लाइब्रेरी से लेने आई हूँ कुछ बुक जो कि वो हमको दे देंगे। तो अभी आ गए हैं ऊपर, अब चलते हैं ढूंढ लेते हैं। तो हमें इतनी किताबें मिल गई हैं, तो अभी हमारे लिए इतनी काफ़ी, अब लेके हम चलते हैं नीचे। तो हम हो गए रेडी और ट्रेन का भी टाइम हो गया, बस आने ही वाली है। तो मान्या भी आज जल्दी उठ गई थी और अभी बस हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए ताकि बिल्कुल लेट भी ना हो। आ चुकी, बस भगवान का आशीर्वाद लेके और फिर घर से निकलते हैं आराम से। तो बस हम लोग पहुंच गए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर। और जिया जी पहले ही, मेरी ट्रेन आने से पहले ही पहुंच गए थे स्टेशन पे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत आराम से हम लोग बाहर आ गए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कैब का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ निकली हुई है कि बता नहीं सकते हैं। आप इन आंटी जी को देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। और ये अब हम आ चुके हैं अपने सोसाइटी के बाहर, जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पे कोई हम लोग का इंतज़ार कर रहा है बहुत बेसब्री से। मान्या को रहेगा, मान्या तो आई नहीं, केवल मामी जी आएंगे बस। मान्या नहीं आई है, चलो नमस्ते। नमस्ते। चलो बंद कर। नमस्ते। दादा तुम तो चले हैं, पूजा भी नहीं है दादा। घर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हमने खाना खाया, आराम किया और अभी हो गई है शाम। बच्चों ने जिद किया कि उन्हें खेलने जाना है, तो हम लोग आ गए हैं पार्क में। और इस टाइम पे ना पार्क का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है। सारे बच्चे पार्क में इस टाइम दिखाई पड़ते हैं। बहुत शोर रहता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो अभी हम इन लोगों को थोड़ी देर खिला देते क्योंकि खेलना है, इन लोगों को बैट बॉल खेलना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कहीं उनके बॉल ना लग जाए।
है क्या नहीं पड़ी? गौरांग ने बॉल इतनी तेज मार दिया कि वो इस घर में गिर गया और यहाँ पे चल रहा है मशीन। हमें तो लग रहा है गौरांग तुम्हारी बुलेट की वजह से। नीचे बॉल पड़ी हुई है क्या? बॉल गिर गई है क्या? देखें जरा आई एक है। अभी बॉल आई है, देख ग्रीन लीजिए। कलर की ग्रीन है। कलर की होगी, टेनिस वाली। वैसे गौरांग मुझे लग रहा है मशीन के अंदर न चली गई। इधर तो नहीं है, कहाँ पे था? नाली के किनारे। इस वजह से तुम लोग का गेम रद्द कर दिया जाता है। तुम लोगों ने मामी आपकी गलत जगह थी, आपने गलत जगह डिसाइड की थी। वो हमारी गलती थी कि हमने बॉल गलत तरीके से फेंकी थी। बाकी इनने मारी तो अच्छे से थी, इनकी कोई गलती नहीं है। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो आ चुका है। तो अभी हम लेते हैं पिज़्ज़ा। क्या बहुत टाइम लग गया क्या? मैडम हाथ ना करो, वाली नहीं मैं बैठा था गेट पे बाहर। है क्या भैया? नहीं है, केक मिलेगा। ना मामा दो। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म और अब हम करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। और आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।